नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी अपने गेहूं के खेत में जाकर जब पौधों को देखते हैं तो निराश हो जाते हैं क्योंकि उनमें वो फुटाव और वो हरियाली नहीं दिख रही जिसकी आपने उम्मीद की थी? क्या आपके पड़ोसी के खेत में फसल लहलहा रही है, कले गिनने पर खत्म नहीं हो रहे, लेकिन आपके खेत में एक बीज से मुश्किल से 2 या 3 कल्ले ही निकल पाए हैं? अगर ये स्थिति आपकी है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का ये वीडियो आपकी खेती करने के तरीके और आपकी फसल की पैदावार दोनों को पूरी तरह से बदलने वाला है। आज हम विज्ञान और कृषि अनुसंधान के गहरे सागर से निकलकर एक ऐसा नायाब और जादुई तरीका आपके लिए लेकर आए हैं जो न केवल सस्ता है बल्कि इतना प्रभावशाली है कि यूरिया के साथ इस एक चीज को मिलाते ही आपके खेत में कल्लों की ऐसी बारिश होगी कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि पूरी तरह से रिसर्च और मैदानी परीक्षणों पर आधारित एक ऐसा फॉर्मूला है जो गेहूं की फसल की काया पलट कर देता है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम खेतीबाड़ी से जुड़ी सबसे सटीक, वैज्ञानिक और मुनाफे वाली जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज हम जिस तकनीक पर बात करने वाले हैं वो बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेने वाले प्रगतिशील किसान चुपके से इस्तेमाल करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप अपनी फसल से प्यार करते हैं और सही जानकारी चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे किसान परिवार का हिस्सा बने। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें यह जरूर लिखकर बताएं कि इस बार आपने गेहूं की कौन सी वैरायटी या किस्म की बुआई की है, DBW 187, 303 या कोई और। अपने बीज का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि हम जान सकें कि हमारे किसान भाई क्या उगा रहे हैं। अब बात करते हैं उस मुख्य विषय की जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। गेहूं की खेती में सबसे महत्वपूर्ण चरण बुआई के बाद के 20 से 45 दिन होते हैं। ये वो समय होता है जिसे हम CRI स्टेज कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वही समय है जब पौधे की जड़ें सेट हो रही होती हैं और जमीन के अंदर से कल्ले यानी टिलरिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। अक्सर किसान भाई क्या करते हैं, जब गेहूं 20 से 45 दिन का होता है तो यूरिया डालकर निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस समय पर सिर्फ यूरिया से काम नहीं चलेगा। अगर इस समय पर यूरिया के साथ ये खाद मिला लें तो पौधे के अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि जड़ों का विकास तेजी से होगा और आपके खेत कल्लों से भर जाएंगे। अब बात करते हैं कि हमें यूरिया के साथ क्या मिलाना है। इसके लिए हम बैलेंस या एक जैविक उत्पाद का इस्तेमाल करेंगे। ये जैविक उत्पाद क्या है? ये एक ऐसा तरल जैविक है जो दूसरे तत्वों को घुलनशील बनाता है। मतलब कि आपके खेत में जो भी पोषक तत्व पड़े हैं ये उन्हें घोलकर पौधे तक पहुंचाता है। कई किसान भाई पहले पानी के साथ या बुआई के कुछ दिन बाद यूरिया का छिड़काव तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें वो परिणाम नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि यूरिया पौधे को केवल नाइट्रोजन देता है, जो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि यानी लंबाई बढ़ाने के लिए तो ठीक है, लेकिन जड़ों के विकास और नए कल्ले फूटने के लिए अकेला यूरिया काफी नहीं है। जब तक पौधे की जड़ें मिट्टी में गहराई तक नहीं जाएंगी और उनका फैलाव चारों तरफ नहीं होगा, तब तक पौधा मिट्टी में पड़े अन्य पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाएगा। और अगर जड़ें कमजोर रहीं तो ऊपर तना भी कमजोर होगा और कले कम निकलेंगे। यहीं पर एंट्री होती है उस जादुई चीज की जिसे अगर आप यूरिया के साथ सही मात्रा में मिलाकर डाल दें तो वो उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम करती है। वो जादुई चीज है ह्यूमिक एसिड। लेकिन ठहरिए, सिर्फ ह्यूमिक एसिड ही नहीं, इसके साथ एक और सूक्ष्म पोषक तत्व का तालमेल भी जरूरी होता है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे। पहले यह समझना जरूरी है कि ह्यूमिक एसिड आखिर है क्या और यह जादुई क्यों कहलाता है। बहुत से किसान भाई ह्यूमिक एसिड को खाद समझने की गलती करते हैं। असल में यह खाद नहीं बल्कि एक मिट्टी सुधारक या रूट एक्टिवेटर है। यह खदानों से निकाला गया एक प्राकृतिक उत्पाद है जो लाखों सालों से दबे हुए जैविक पदार्थों से बनता है। जब आप इसे यूरिया के साथ मिलाते हैं तो यह मिट्टी की संरचना को भुरभुरा बना देता है। गेहूं की फसल में ज्यादा कल्लों के लिए सबसे जरूरी है सफेद जड़ों का विकास। पौधा जितनी ज्यादा सफेद जड़ें बनाएगा वो उतना ही ज्यादा भोजन मिट्टी से उठा पाएगा। ह्यूमिक एसिड का सबसे बड़ा काम यही है कि वो पौधे की सफेद जड़ों का विकास कई गुना बढ़ा देता है। अब जरा इस विज्ञान को समझते हैं कि खेत में होता क्या है। जब आप खेत में यूरिया डालते हैं तो वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि पौधे उस यूरिया का केवल 30 से 40% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हैं। बाकी का नाइट्रोजन या तो गैस बनकर हवा में उड़ जाता है या फिर पानी के साथ नीचे चला जाता है, जिसे लीचिंग कहते हैं। इसका मतलब आपके पैसे का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। लेकिन जब आप यूरिया के दानों पर ह्यूमिक एसिड की कोटिंग कर देते हैं तो ये एक किलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी ये नाइट्रोजन के अणुओं को पकड़कर पौधे को धीरे धीरे उपलब्ध कराता है। इसके अलावा मिट्टी में फास्फोरस, पोटाश, जिंक और आयरन जैसे तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन वो फिक्स अवस्था में होते हैं। ह्यूमिक एसिड उन्हें घुलनशील बनाकर पौधे तक पहुंचाता है और जैसे ही पौधे को यह भरपूर खुराक मिलती है वो अपनी पूरी ताकत कल्ले निकालने में लगा देता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, इस फॉर्मूले को पूरा करने के लिए एक तीसरी चीज की भी जरूरत होती है और वो है जिंक सल्फेट। गेहूं की फसल जिंक के प्रति बेहद संवेदनशील होती है। जिंक पौधे के अंदर ऑक्सिन हार्मोन बनाने में मदद करता है। यही हार्मोन कल्ले फूटने को नियंत्रित करता है। अब बनता है हमारा सुपर फॉर्मूला। 45 किलोग्राम यूरिया,
500 ग्राम से 1 किलोग्राम 98% ह्यूमिक एसिड, 5 से 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट 21% या 301। इन तीनों का मिश्रण पहले पानी पर खेत में जाता है तो उसका असर अद्भुत होता है। मिश्रण बनाने का तरीका, यूरिया को त्रिपाल पर फैलाएं, ऊपर से ह्यूमिक एसिड छिड़कें, अच्छे से मिलाएं जब तक हर दाना काला न हो जाए, फिर जिंक सल्फेट मिलाएं। ध्यान रहे, जिंक और यूरिया को मिलाना सुरक्षित है, लेकिन डीएपी और जिंक को कभी साथ न मिलाएं। अब सवाल आता है, सही समय क्या है? 20 से 45 दिन, यही टिलरिंग स्टेज है। भारी मिट्टी पर खाद डालकर तुरंत सिंचाई करें, हल्की मिट्टी पर पहले सिंचाई करें, फिर नमी पर खाद डालें। अब समझिए ये मिश्रण कल्लों की बारिश क्यों कराता है। ह्यूमिक एसिड पीएच संतुलित करता है, जड़ें तेजी से बढ़ती हैं, जिंक एंजाइम और हार्मोन सक्रिय करता है, पत्तियां गहरी हरी हो जाती हैं, मतलब ज्यादा फोटोसिंथेसिस, यूरिया से नाइट्रोजन मिलता है। नतीजा, एक पौधा 10 से 15 तक स्वस्थ कले दे सकता है। ये मिश्रण मिट्टी में माइक्रोब्स भी बढ़ाता है, पानी धारण क्षमता बढ़ाता है और भविष्य की फसलों के लिए भी मिट्टी की सेहत सुधारता है। अब लागत पर नजर डालें। ह्यूमिक एसिड 300 से 400 रुपए प्रति किलो में मिल जाता है। थोड़ा सा खर्च आपकी पैदावार 15 से 20% बढ़ा सकता है, लेकिन सावधानी, 1 किलोग्राम प्रति एकड़ 98% ह्यूमिक एसिड पर्याप्त है। नाइट्रोजन हमेशा किश्तों में दें। अगर आपकी मिट्टी में सल्फर की कमी है तो 3 से 4 किलोग्राम सल्फर मिलाएं। ये दाने की चमक और प्रोटीन बढ़ाता है। अंत में मैं यही कहूंगा कि खेती अब मेहनत नहीं, साइंटिफिक मैनेजमेंट है। यूरिया प्लस ह्यूमिक प्लस जिंक, ये कोई जादू नहीं, पौध विज्ञान है। इस बार जब पहला पानी लगाएं तो सिर्फ यूरिया का कट्टा मत ले जाना, साथ में ह्यूमिक एसिड और जिंक जरूर ले जाना। खेत के छोटे हिस्से में ही सही, इसे आजमाएं। आप खुद फर्क महसूस करेंगे, बालियां लंबी, दाने मोटे और फसल पूरे गांव में अलग चमकेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।